वेलकम टू माय चैनल दर्श राज बेसिक टॉपिक। ठीक है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में? रिट। ठीक है, रिट को सबसे पहले जैसे ही आपने रिट को देखा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रिट को कौन इशू कर सकता है। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन कौन इशू कर सकता है? अब जब आपके माइंड में आ गया कि रिट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, फिर ये किस आर्टिकल के तहत? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, अब इनका क्राइटेरिया क्या है? जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये फंडामेंटल राइट पे रिट इशू कर सकता है। किस पे इशू कर सकता है? फंडामेंटल राइट पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट कोई भी मैटर हो उस पर रिट इशू कर सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे माइंड में आना चाहिए कि कितनी रिट्स होती हैं। कितनी रिट्स होती हैं? 5 टाइप्स की। कितनी रिट्स होती हैं? 5 टाइप्स की। उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बहुत ही कहानी के तौर पे आप ये रिट्स बहुत हार्ड टॉपिक है, लोगों को समझ नहीं आता। मुझे भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था। आपको स्टोरी के थ्रू आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आपका अगर सब्जेक्टिव में भी आता है कहीं पे कोई एग्जाम में तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, वेरी हार्ड टॉपिक, और आपको इस यहाँ पे आपको समझाया जाएगा बहुत ही इजी स्टेप से। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट रिट आती है, कौन सी आती है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसकी जो टैगलाइन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज हैबियस कॉर्पस, ठीक है, शॉर्ट लाइंस लिखी तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हैव द बॉडी। ठीक है, हैव द बॉडी। ठीक है, इसकी शॉर्ट लाइन है। ठीक है, हैव द बॉडी। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि समझिए आपके घर से आपने कुछ चोरी नहीं की और पुलिस आई, आपके घर से किसी को लेके चली गई। 3-4 डेज हो गए, आप चाह रहे हो कि उनको निकलवाएं, प्रूफ भी नहीं है, या फिर उन्होंने चोरी की भी है तो ले गए, लेकिन उनको जो पुलिस ले गई कस्टडी में रखा है, पर लेकिन जो कोर्ट है उसके सामने उसको पेश नहीं किया। तो आप जाओगे कोर्ट में, आप ये लगाओगे कि ये लोग हमारे घर से इनको ले गए हैं और इन्होंने मतलब कोर्ट में मेरे बंदे को पेश नहीं किया, ये पता नहीं उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ सही में मतलब ये गलत हो रहा है, तो वो जो अथॉरिटी है उसको ऑर्डर देगा कि हैव द बॉडी, मतलब बॉडी हमारे सामने विद इन 24 आवर आनी चाहिए। तो वो जो भी आपके रिलेशन वाले जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा और उनका जुरिडिक्शन स्टार्ट, जो भी उनका कानूनी कार्रवाई है वो स्टार्ट होगी। अगर वो गिल्टी पाए गए तो फिर उनकी जो पनिशमेंट होगी वो मिलेगी। अगर वो गिल्टी नहीं पाए जाते हैं तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कभी कभी कोई लोग किसी को बिना गलती के फंसवा देते हैं, उनको बहुत टॉर्चर करवाते हैं, तो आपके पास ये है कि आप जा सकते हो और ये रिट स्टार्ट हो सकती है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए स्टोरी से। हैव द बॉडी। ठीक है, कोर्ट इसमें 24 आवर के अंदर बॉडी को मांगता है। जो भी पर्सन, बॉडी मतलब कोई भी पर्सन, फीमेल हो, मेल हो, चाइल्ड हो, जो भी हो। ठीक है, हैव द बॉडी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब सेकेंड वन पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस। मैंडेमस मतलब कमांड। मैंडेमस का अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, मैंडेमस मीन्स, तो अगर जहाँ पे कमांड हैव द बॉडी अगर लिखा हो तो हैबियस कॉर्पस, अगर कमांड लिखा हो तो वहाँ पे ये मतलब एक्सप्लेनेशन पूरी लाइन दी गई हो तो उस पर टिक कीजिए। कभी कभी इनके जो कोड वर्ड हैं वही आ जाते हैं, कमांड। ठीक है, कमांड का क्या मतलब होता है? देखिए कमांड का मतलब आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप
दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच में एक का खेत है, वो दूसरा भाई कर रहा है, ठीक है। तो उसने मतलब केस लड़ा, वो जीत गया कि हाँ उसका खेत उसको मिलना चाहिए। पर लेकिन जो दूसरा है वो बहुत रिच है, तो उसने क्या किया कि जो लोकल पुलिस है या फिर जो भी लोकल इंचार्ज होंगे उनको मनी दे दिया, तो वो अपने कंट्रोल में वो लैंड रखेगा। लेकिन कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि जिसका खेत है उसके पास जाना चाहिए, पर लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर ये इंसान जाके कह सकता है कि मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर जो कोर्ट है वो मैंडमस की रिट लगाएगा, मैंडमस की रिट लगा के जो भी ऑफिसर इसका इंचार्ज होगा कहेगा वी कमांड की ये जो खेत है उसको मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो उसको नहीं मिलने देगा तो उसको अपनी जॉब रेजिग्नेशन तक देना पड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कमांड कौन करता है? कोर्ट के जो जज होते हैं वो कमांड करते हैं कि जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है वो पक्का होना चाहिए। जो करप्शन है मतलब लोकल लेवल पे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंडमस समझ में आया? ठीक है, नाउ मूविंग टू थर्ड वन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? फॉरबिड। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? फॉरबिड। ठीक है, प्रोविशन का क्या मतलब होता है? फॉरबिड। ठीक है, जो प्रोहिबिशन है, ये जो रिट है, ये जो इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, जब वो कोई वो करता है, कानून बनाता है, उससे पहले ही उसको इशू कर देता है कि आप अपनी जो आपकी पावर है उससे एक्सीड होके कोई भी नियम नहीं बना सकते। अब जैसे कोई पावर है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या लोअर कोर्ट की जो भी पावर है, तो वो उस पावर तक ही कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। अगर वो पावर उनके कंट्रोल में नहीं है तो मतलब अगर लोअर कोर्ट होगा इधर का तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा। तो अगर आपके पावर के अंदर नहीं आता है तो आप इसको पास कर दीजिए। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट का कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको हैंडल करेगा, तो हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर हाई कोर्ट ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट लगाएगा कि आपके अंडर नहीं है, आप इसको तुरंत केस को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, ये एक्शन लेने से पहले कहा जाता है किससे? हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को रिट आती है अगर लोअर कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहा होता है जो उसके पावर के अंदर नहीं आता है। आपको समझ में? प्रोविशन प्रोबिट करता है कि आप ये नहीं कर सकते। कौन? हाई कोर्ट। जो बड़ा कोर्ट होता है वो छोटे कोर्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करता है, हाई कोर्ट उसको करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, समझ में आया? नाउ फोर्थ वन क्या है? सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी सर्टियोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो ये रिट इशू की जाती है कि जो ऑर्डर क्वेस मतलब ऑर्डर उसका लोअर कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ऑर्डर कोई ले लिया गया है मतलब जो पावर नहीं है लोअर कोर्ट की, उसका भी डिसीजन वो ले लिया गया है तो उसको भी कैंसिल कर देगा हाई कोर्ट। उससे जो भी उससे हाई बड़ा कोर्ट होगा वो उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता, ऑर्डर लेने से पहले। और ऑर्डर मतलब कोई भी केस हो गया, फाइनल हो गया किसी मतलब जैसे कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप समझते हो कि मतलब किसी का बंटवारा हुआ, ठीक है, किसी का कुछ भी झगड़ा हुआ और एक ने पैसे दे दिए, कुछ कर दिया, तो मतलब कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन ले दिया, फिर वो उससे अपर कोर्ट में गया तो जो है लोअर कोर्ट का डिसीजन वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा और न्यू कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू फिफ्थ वन क्या है? क्यू वारंटो।
ठीक है। क्यू वारंटो मतलब वाई, बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब क्यू वारंटो का मतलब ये होता है कि आप किस अधिकार से ये जॉब करते हो। कोई भी जॉब, कोई भी पोस्ट होती है, पब्लिक पोस्ट या पब्लिक ऑफिस होता है, उसमें इंक्वायर किया जाता है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन ना हुआ हो, तो फिर उस पर्सन को, अगर वो गिल्टी पाया जाता है, उसको निकाल दिया। जैसे कोई भी पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, उसके लिए अब जैसे समझ लो आप, मानो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन मतलब थोड़ा फ्रॉडली हो गया, तो इंक्वायर करे किया जाएगा। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको रिजाइन मतलब उनको हटा दिया जाएगा। ऐसे ही क्यू वारंटो रिट इशू की जाती है, ठीक है, कोई भी पब्लिक पोस्ट के लिए। ठीक है, जो भी मतलब कोई पद है, वो पद कोई ले रहा है कि वो हाँ सही में उस पद के लिए है या नहीं है, या फिर वो ऐसे उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी वो उस पद पे बैठा है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई सेड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या मैंने समझाया है। और रिट्स को थोड़ा हल्का, एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आया। मैंने उसी लैंग्वेज में समझाया है जिस लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन रॉन्ग करने वाले हो अपने एग्जाम में। ठीक है, इसका जो लाइन है क्यू वारंटो का, इसका है कि बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग। हाँ, और सबसे बेस्ट काम कि आप लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड वन डे यू विल बी परफेक्ट। ठीक है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज कलेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।